के लिए पहले बल्लेबाज फाइन लेग बाउंड्री के ऊपर स्कूप करना चाहते थे, लेकिन अंतिम समय के ऊपर बल्लेबाज ने अपने बल्ले को बिल्कुल तिरछा रखा, शॉट थर्डमैन के ऊपर से उठाकर मार दिया सीधे 6 रनों के लिए। ये अभी तक का ऐसा शॉट है जो कि अभी मुझे लगता है कि किसी और बल्लेबाज ने लगाया नहीं और शायद लगाएगा भी नहीं कोई ऐसा शॉट, क्योंकि इस यॉर्कर के ऊपर बल्लेबाज ने शॉर्ट थर्डमैन के ऊपर से डीप थर्डमैन बाउंड्री के ऊपर छक्का मारा है। आरसीबी इस साल बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी कर रही है, 100 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी है उस छक्के के साथ। अगली गेंद शॉर्ट बॉल ऑफ स्टंप के बाहर सामने की तरफ ड्राइव किया, गेंद गई वापस गेंदबाज की तरफ, गेंदबाज के हाथों में लगने के बाद सामने की तरफ निकल गई। दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ते हुए तेजी के साथ 1 रन का कॉल किया। ओवर की समाप्ति 11 के बाद 119, 2 विकेटों के नुकसान के बाद आरसीबी का स्कोर डुप्लेसिस 50, मैक्सवेल 59। आरसीबी 11 के बाद 119, 2 विकेटों के नुकसान के बाद यहां से 9 ओवरों का खेल बाकी। गेंदबाजी में पीयूष चावला अपना आखिरी ओवर लेकर आ रहे हैं, लेकिन आरसीबी ने मात्र 11 ओवर में 119 रन बना लिए हैं 2 विकेटों के नुकसान के बाद। क्या बल्लेबाजी की है दोस्तों आरसीबी के बल्लेबाजों ने। शुरुआत बहुत खराब हुई, लेकिन उसके बाद जो कमबैक किया इन्होंने वो काबिले तारीफ है दोस्तों। जितनी हम तारीफ करेंगे उतनी कम रहेगी इस मैच में आरसीबी के इन दोनों बल्लेबाजों की। 54 गेंदों के ऊपर 103 रनों की भागीदारी मैक्सवेल और फॉफ डुप्लेसिस के बीच। इसमें तेज गति से दोनों ही बल्लेबाजों ने खेला है, एक ही बल्लेबाज नहीं, दोनों बल्लेबाजों ने बहुत तेज गति से खेला है। एक का स्ट्राइक रेट 203 का है, एक का स्ट्राइक रेट आपको 166 का है, तो दोनों का स्ट्राइक रेट कोई बुरा नहीं है दोस्तों T20 के हिसाब से। बैंगलोर के दृष्टिकोण से दोस्तों अच्छा ही हुआ कि फॉफ शुरू में अनुज रावत आउट हो गए। अनुज रावत अगर टिके होते तो यह हालात नहीं होती। पहली गेंद मैक्सवेल के लिए लॉफ्ट कर दिया गेंद को, लेकिन गेंद बाउंड्री के ठीक पहले, फील्डर खड़े थे उनके ठीक पहले टप्पा खा गई। दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ का 1 रन ले लिया। गुगली थी, सामने की तरफ उठाकर मारा था, लेकिन बल्ले पर टकरा के लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पास गेंद पहुंची और लॉन्ग ऑन के फील्डर से थोड़ा सा फंबल हुआ, लेकिन दोबारा से अपनी बाईं तरफ जाके गेंद को फील्ड कर लिया, जो कि सूर्य कुमार यादव थे। 1 रन के साथ आरसीबी 120, 2 विकेटों के बाद 11 ओवर्स और 1 गेंद का खेल हो चुका है समाप्त। पीयूष चावला अगली गेंद, फॉफ डुप्लेसिस ने इस ओवर की दूसरी गेंद को ऊंचा मारा है और गेंद दर्शकों में छक्के के लिए। डुप्लेसिस के बल्ले से तीसरा छक्का और ये सीजन का 801वां छक्का लगता हुआ। ऑफ स्टंप पर डाली हुई एक गूगली गेंद थी, लेग स्टंप की तरफ कूद के गए और उसके बाद इस गेंद को सामने गेंदबाज के सर के ऊपर से, लॉन्ग ऑन के सर के ऊपर से उठाकर मार दिया 6 रनों के लिए। बहुत ही सुंदर टाइमिंग और प्लेसमेंट तो इतना गजब का था कि किसी फील्डर की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि गेंद सीधा बाउंड्री रोप्स के बाहर जाके गिरी है 6 रनों के लिए। आरसीबी 126 पर 2। इस ओवर की अगली गेंद पीयूष चावला की तरफ से आ रही है, सामने बल्लेबाज तैयार फॉफ डुप्लेसिस। लेग स्टंप के ऊपर डाली हुई गेंद टप्पा खा के अंदर की तरफ आई, पांव को निकाला, सामने की तरफ ड्राइव किया, गेंद बल्ले पर टकराई, जाएगी सीधा मिड ऑफ की दिशा में। मिड ऑफ के पास फील्डर मौजूद थे, मिड ऑफ के फील्डर ने इस गेंद को फील्ड किया, 1 रन लेने की कोशिश ले नहीं पाएंगे। इस ओवर की आखिरी की 3 और गेंदें मौजूद हैं। पीयूष चावला 3 ओवर 3 गेंदें, 36 रन, कोई सफलता नहीं। इस ओवर की चौथी गेंद लेग स्टंप के ऊपर डाली हुई गेंद थी, बल्लेबाज ने बैट और पैड आगे की तरफ निकाल के गेंद को गेंदबाज की तरफ ढकेल दिया। हाईएस्ट 6 हिटिंग, 32 छक्के दोस्तों लगा चुके हैं आपको इस साल फॉफ डुप्लेसिस। और आप लोगों को बता दें कि सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज हैं इस आईपीएल सीजन में फॉफ डुप्लेसिस। ना मैक्सवेल, ना कैमरन ग्रीन, ना रोहित शर्मा, ना शिखर धवन, ना ही विराट कोहली सबसे ज्यादा छक्का मारा है आपको डुप्लेसिस ने। सबसे ज्यादा रन बनाया है फॉफ डुप्लेसिस ने, सबसे लंबा छक्का मारा है फॉफ डुप्लेसिस ने, सबसे ज्यादा ड्रीम 11 में पॉइंट दिए आपको फॉफ डुप्लेसिस ने। तो हर जगह पे केवल फॉफ डुप्लेसिस इस पूरे आईपीएल में छाए हुए हैं, लेकिन आज के इस मैच में ग्लेन मैक्सवेल छाए हुए हैं आरसीबी की तरफ से। आखिरी गेंद यहां पीयूष चावला की तरफ से आती हुई, सामने ग्लेन मैक्सवेल, एक और बड़ा स्ट्रोक और ये एक और चौका। ओवर की समाप्ति चौके के साथ और पीयूष चावला 4 ओवर के अंदर 41 देके कोई सफलता नहीं। स्ट्राइक पे मैक्सवेल थे, लेग स्टंप के बाहर डाली हुई गेंद थी, बल्लेबाज ने अपने पूरे स्टांस को बदल दिया और गेंद को एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के ऊपर से मारा और गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर एक टप्पा खाने के बाद 4 रनों के लिए। ये दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, लेकिन बाएं हाथ के बल्लेबाज बनके यहां पर रिवर्स स्वीप मारा था इन्होंने और यहां पर गेंद सीधा, इसको हम स्विच हिट भी कह सकते हैं,
क्योंकि आपको ये गेंद गई है एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, और बाएं हाथ के बल्लेबाज में ये वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ गई है 4 रनों के लिए। तो 131 पे 2 12 ओवर्स के बाद ये विकेट ही अच्छी है दोस्तों, ये विकेट ही इतनी अच्छी है कि बल्लेबाज आराम से आपको इस मुकाबले में जो है फिलहाल 210, 220, 230 अगर नहीं बना पाते हैं तो बल्लेबाज काफी निराश होंगे अपने आप से। अगर हम आपको बात करते हैं बैंगलोर की बारे में, तो बैंगलोर ने ऐसे अक्सर जो है 56 रनों के ऊपर, इस मैच में 56 रनों के ऊपर 2 विकेट पावर प्ले में, और 7 ओवरों के बाद अगले 6 ओवरों में दोस्तों हम देखेंगे तो आपको 6-6 12 अगले 6 ओवरों में 75 रन बनाए हैं बैंगलोर की टीम ने। तो पहले 6 ओवरों में 56 पे 2 विकेट और अगले 6 ओवरों में 75 पे कोई विकेट नहीं। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये दोनों बल्लेबाज अगर अंत तक टिक गए तो आरसीबी की टीम आज के इस मैच में 240-250 का जो आंकड़ा है वो पूरा कर सकती है। फॉफ डु प्लेसिस 34 गेंदों के ऊपर 57, राउंड द विकेट से जेसन बेरेंडॉफ आ रहे हैं अपना आखिरी ओवर डालने। बेरेंडॉफ ने 3 ओवर्स और 1 गेंद, इस बीच पहली गेंद लेग स्टंप के ऊपर, ये फुलर लैंड डिलीवरी फ्लिक कर दिया ऑन साइड में, गेंद जाएगी सीधा डीप में विकेट बाउंड्री की तरफ, 1 रन भागेंगे, दूसरे का कॉल किया लेकिन डीप से फील्डर मौजूद थे, केवल और केवल 1 रन लेने का मौका, और इन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ते हुए तेजी के साथ मात्र और मात्र 1 रन लिया। जेसन बेरेंडॉफ बाएं हाथ के तेज गेंदबाज आज के इस मैच में इन्होंने शुरुआत ऐसी दिलाई, लगा कि बैंगलोर की टीम इस मैच में शायद ही आपको 150, 170, 180 पहुंच पाएगी, लेकिन पिच इतनी अच्छी है कि बल्लेबाजों को दोस्तों रन तो बनाना ही था, चाहे अभी बनाते या अंतिम के ओवरों में बनाते, लेकिन रन तो बनता ही इस पिच पे क्योंकि ये पिच बहुत जबरदस्त है। अगली गेंद और ये एक और चौका, जी हां, राउंड द विकेट से डाली हुई गेंद, शॉर्ट बॉल थी ऑफ स्टंप के बाहर, धीमी गति की गेंद, पीछे की तरफ गए, कट कर दिया इस गेंद को, गेंद निकल गई सीधा पॉइंट बाउंड्री के बाहर, एक और चौके के लिए। थोड़ी सी शॉर्ट रखी जेसन बेरेंडॉफ ने, बैक ऑफ द लेंथ, नकल डिलीवरी थी ऑफ स्टंप के बाहर, बल्लेबाज लेग स्टंप की तरफ गए हल्का सा और इस गेंद को कट कर दिया पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। आरसीबी 136, 2 विकेटों के बाद बेरेंडॉफ की गेंद हवा में शॉट, फील्डर पीछे मौजूद और फील्डर ने कैच पकड़ लिया है। ग्लेन मैक्सवेल ने अपनी विकेट गंवा दी, धीमी गति की गेंद थी ऑफ स्टंप पर, लेंथ गेंद, उठाकर मारने का प्रयास मिड ऑनर में विकेट बाउंड्री के ऊपर से, लेकिन डीप में विकेट बाउंड्री के पास मात्र और मात्र 1 फील्डर मौजूद थे और उन्होंने दोस्तों इस कैच को पकड़ने में कोई गलती नहीं की, एक बहुत ही आसान सा कैच पकड़ा। आरसीबी 136, 3 विकेटों के बाद 12 ओवर्स और 3 गेंदों की समाप्ति के बाद ये शानदार पारी ग्लेन मैक्सवेल की समाप्त होती हुई। एक और धीमी गति की गेंद थी ऑफ स्टंप पर, बल्लेबाज वाइड स्टंप्स के साथ डीप में विकेट बाउंड्री के ऊपर छक्का मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डीप में विकेट बाउंड्री के ऊपर एकमात्र फील्डर मौजूद था और डीप में विकेट बाउंड्री के ऊपर खड़े फील्डर ने कोई गलती नहीं की है, एक बहुत ही आसान सा कैच पकड़ लिया है। तो निहाल वधेरा ने कैच पकड़ा, गेंदबाजी करी दोस्तों जेसन बेरेंडॉफ ने, और ग्लेन मैक्सवेल की ये 206 की स्ट्राइक रेट के साथ 68 रनों की पारी 33 गेंदों के ऊपर समाप्त होती हुई। एक बेहतरीन पारी समाप्त हो चुकी है ग्लेन मैक्सवेल की, लेकिन अगले बल्लेबाज जो आ रहे हैं आरसीबी की टीम की तरफ से वो बाएं हाथ के महिपाल लोमरोर हैं, जो कि पिछले मैच में बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी की थी महिपाल लोमरोर ने। आज इस मैच में दोबारा इनको अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी बैंगलोर की तरफ से, अगर बैंगलोर को 200 के पार पहुंचाना है तो। एक तरफ फॉफ डु प्लेसिस 35 गेंदों पे 58 पे सेट हैं और दूसरी तरफ आपको महिपाल लोमरोर आ चुके हैं बैंगलोर की तरफ से बल्लेबाजी में। महिपाल लोमरोर के आंकड़े इस साल 8 मैचेस में 132 रन, 148 का स्ट्राइक रेट, ओवरऑल आईपीएल में 26 मैचेस में 399 रन, 134 का स्ट्राइक रेट और 54 का हाईएस्ट स्कोर है महिपाल लोमरोर का, जो कि पिछले ही मैच में दोस्तों इनका हाईएस्ट स्कोर आया था, हाफ सेंचुरी महिपाल लोमरोर ने लगाई थी। उम्र केवल 23 सालों की और जेसन बेरेंडॉफ आज 3 सफलताएं निकाल चुके हैं। क्या गेंदबाजी की है दोस्तों आपको जेसन बेरेंडॉफ ने। अगली गेंद बेरेंडॉफ की तरफ से चौथी गेंद आ रही है, ऑफ स्टंप के बाहर डाली हुई गेंद, टप्पा खा के बाहर की तरफ गई, शॉर्ट बॉल थी, पुल किया इस गेंद को वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ, जब तक इस गेंद को लॉन्ग ऑन का फील्डर बाईं तरफ जाके फील्ड करता, थ्रो करता, 1 रन ले लिया। आरसीबी 137, 3 विकेटों के बाद 12 ओवर्स और 4 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है। बेरेंडॉफ की आखिरी की 2 गेंदें, फॉफ डु प्लेसिस मौजूद,
58 रन बना के 35 गेंदों का सामना करने के बाद बेरेंडॉफ की ये सेकेंड लास्ट बॉल, क्या एक और विकेट दोस्तों अपने जाते जाते स्पेल के अंदर निकाल पाएंगे बेरेंडॉफ? अगर एक और विकेट फॉफ डुप्लेसिस की निकाल लेती है मुंबई की टीम, तो मुझे लगता है कि दोस्तों मुंबई की टीम इस मैच में पूरी तरीके से पकड़ जो है वो मजबूत कर सकती है। राउंड द विकेट से पैरों पर डाली हुई यॉर्कर लेन की डिलीवरी फ्लिक कर दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, 1 रन भागेंगे। दूसरे का कॉल किया और जब तक इस गेंद को डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री से फील्ड कर पाते, थ्रो कर पाते, दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन भाग लिए हैं। 139 3 विकेटों के बाद आरसीबी। बेरेंडॉफ की ये आखिरी की गेंद आ रही है और सामने बल्लेबाजी क्रीज के ऊपर फॉफ डुप्लेसिस तैयार, पैरों पर डाली हुई गेंद। एक और आराम से बल्लेबाज ने अपने जगह पे खड़े खड़े इस गेंद को बड़े आराम से फ्लिक किया है। गेंद बल्ले के बीचों बीच टकरा के जाएगी सीधा डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, और जब तक इस गेंद को डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री का फील्डर वहां फील्ड कर पाता, थ्रो कर पाता, 1 रन ले लिया। ओवर की समाप्ति 13 के बाद आरसीबी 140 3 विकेटों के बाद। बेरेंडॉफ का 4 ओवरों का जो स्पेल था वो समाप्त हो चुका है। 4 ओवर का स्पेल बेरेंडॉफ का समाप्त, 4 ओवर का स्पेल पीयूष चावला का समाप्त। गेंदबाजी में 2 गेंदबाजों के 4-4 ओवर्स समाप्त हो चुके हैं। यहां से कप्तान के पास कैमरन ग्रीन का ओवर बचा है, जॉर्डन के 2 ओवर बचे हुए हैं, कुमार कार्तिकिया से 3 ओवर कराना बाकी है, मधवाल 3 ओवर कर सकते हैं। देखते हैं कप्तान दोस्तों कौन से गेंदबाज को लेकर आते हैं इस दूसरे छोर से। कुमार कार्तिकिया एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं क्योंकि अपने पहले ओवर में कार्तिकिया ने केवल 5 रन दिए थे, तो कप्तान उनको लेकर आ सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है दोस्तों कप्तान के ऊपर कि कप्तान इस समय क्या चाह रहे हैं। या जॉर्डन जो कि आखिरी के 2 ओवर्स वो करेंगे और उनके साथ आकाश मधवाल शायद आपको गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे इस मैच में। नए ओवर की शुरुआत और कुमार कार्तिकिया, जैसा कि मैंने कहा कि दोस्तों इनको लेकर आया जा सकता है, कप्तान ने कुमार कार्तिकिया को ही गेंद थमा दी है। पहली गेंद आती हुई सामने फॉफ डुप्लेसिस के लिए बड़े ही हल्के हाथों से इस गेंद को गैप में ढकेल दिया, 1 रन भागेंगे। दूसरे का कॉल किया जब तक इस गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री से फील्ड करता, थ्रो करता, 2 रन पूरे कर लिए। बड़ी अच्छी टाइमिंग, लेकिन गेंद को ऐसी जगह पे खेला जहां फील्डर को पहुंचने में देर लग जाती और दोनों बल्लेबाज 2 रन पूरा कर लिए हैं। आरसीबी 142 पे 3, 13 ओवर्स और 1 गेंद की समाप्ति हो चुकी है। आरसीबी के ड्रेसिंग रूम में इस समय जॉश हेजलवुड, इसके अलावा ग्लेन मैक्सवेल और विराट कोहली और एक आध कोचिंग स्टाफ जो है दोस्तों बातचीत कर रहे हैं। यही बात कर रहे होंगे कि आपको पिच के ऊपर कैसा आपको पिच खेल रही है। जॉश हेजलवुड दोस्तों बड़े ही पूछ रहे हैं कि पिच कैसा खेल रही है, तो वही बता रहे होंगे क्योंकि जॉश हेजलवुड को बाद में आपको इस पिच के ऊपर गेंदबाजी भी करना है बैंगलोर की तरफ से। ये अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर लेग स्टंप बाएं हाथ से ओवर द विकेट से गेंदबाजी कर रहे थे और 1 रन के लिए दोनों बल्लेबाजों ने खेल दिया है। 1 रन के साथ आरसीबी 143 3 विकेटों के बाद 13 ओवर से 2 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है। कार्तिकिया अपने ओवर की 3री गेंद सामने बाएं हाथ के महिपाल लोमरोर जो कि 1 गेंद पे 1 रन बनाकर खेल रहे हैं। आज माइकल ब्रेसवेल, केदार जाधव, सुयास प्रभु देसाई, करण शर्मा और शाहबाज अहमद, इन 5 बल्लेबाजों को शामिल किया गया है दोस्तों एज अ इंपैक्ट प्लेयर।